परंतु कान्हा, तुम्हारे मन में ये नई मैया का विचार आया कहाँ से? पिताजी, मेरा मित्र है शांतनु। उसके पिताजी है ना, उसके लिए नई माँ लेके आने वाले हैं। हाँ। अच्छा, तो इसीलिए तुम्हें भी नई माँ चाहिए? हाँ, नई माँ मेरे साथ माखन चोरी करेंगी। आप नहीं आती? पर कन्हैया, इस गांव में नई माँ नहीं मिलेगी। आप उस गांव चले जाइए जहाँ से शांतनु के पिताजी नई माँ ला रहे हैं। ठीक है कान्हा। यशोदा, अब मैं तो नहीं चाहता, परंतु कान्हा को नई माँ चाहिए। आपके मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। मेरा मन कहाँ कर रहा है? कन्हैया की इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी ना। बड़े आए कान्हा की इच्छा पूरी करने वाले। करते रहिए, मैं चली अपने मायके। यशोदा, यशोदा, पिताजी, जाने दीजिए। नहीं माँ। हाँ। ठीक है कन्हैया, मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए नई माँ। ठीक? यशोदा, यशोदा, पिताजी, नहीं माँ। माँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। बड़ी भाग्यशाली हो तुम। विवाह के साथ ही पति के साथ साथ पुत्र भी मिला है तुम्हें। पुत्र शांतनु, हटो बेटा, माँ को अंदर जाने दो। नहीं, मैं माँ को नहीं छोड़ूंगा। मैं माँ के साथ ही रहूंगा। मैं आपके साथ रहूं ना माँ?
विवाह के पश्चात ये बच्चा इस घर में नहीं होगा। आप तो इसे आश्रम भेजने वाले थे ना, फिर भेजा क्यों नहीं? अरे बच्चा ही तो है, न जाने कब से माँ के लिए तरस रहा। मैं इसकी माँ नहीं हूँ। माँ, हमारी इस गृहस्थी में इस जैसे पराये का कोई स्थान नहीं है। आया। शांतनु, शांतनु बेटा। जाने दो उसे, तुम उसे क्यों रोक रहे हो? शांतनु, तुम्हारी नई माँ कैसी है? बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है। मुझे देखते ही उठा किया, गले से लगा लिया, मुझे छोड़ा ही नहीं। परंतु मेरे पिताजी कहते हैं सौतेली माँ सौतेली ही होती है, सगी नहीं। तुम्हारी नई माँ भी तो सौतेली है। तो क्या हुआ, सगी जैसी तो है, मुझे छोड़ा ही नहीं। मैं तो तुम सबसे मिलने चला आया। शांतनु, तुम रो क्यों रहे हो? रो खा रहा हूँ, ये तो मट्टी चली गई। अच्छा मैं जाता हूँ, मेरी नई माँ मेरा प्रतीक्षा कर रही होगी। हाँ। सारा जग ये मान ले, जान ले सच ये आज, जिनका जग में कोई नहीं, मैं हूँ उनके साथ। मुझ पे सब कुछ छोड़ दे, जीव सभी ये बात, निज भक्तन के साथ मैं रहूं सदा दिन रात। मैया, बड़ी माँ, मैया कहाँ है? कान्हा, मैया तो मायके चली गई। मायके? तो फिर मेरी मैया कौन बनेगी? बोलिए ना बड़ी माँ। अब क्या करें कान्हा, तुम्ही ने तो कहा था तुम्हें नई मैया चाहिए। नहीं माँ, कन्हैया,
पिताजी, ये कौन है? कन्हैया, ये तुम्हारी नई मैया हैं। नहीं माँ। आप मुझे भोजन करते समय कहानी सुनाएंगी ना? सुनाएंगी ना? आप मेरे साथ माखन चुराने आएंगी ना? अभी चले? कन्हैया, पहले अपनी नई मैया को अंदर तो आने दो। हाँ पिताजी। पिताजी, आज से मैं और मैया साथ रहेंगे। और मैं? आप जाइए ना पुरानी मैया के पास, उनके मायके। क्या? जाइए ना। भैया, घूंघट तो उठाइए, हम भी तो देखें कन्हैया की नई माँ को। हाँ पिताजी, मुझे भी नई मैया को देखना है। घूंघट उठाइए ना। पिताजी, नई मैया तो बिल्कुल पुरानी मैया जैसी है। हाँ, और ये मेरी नई मैया भी है। और मेरी मैया भी है। कन्हैया, हम दोनों माखन चुराने कब जाएंगे? पिताजी, अब जाइए ना पुरानी मैया के पास। मुझे नई मैया से ढेर सारी बातें करनी है। अरे कन्हैया, मुझे भी तो नई मैया से बातें करनी है। आप क्या बात करेंगे? कहानी सुननी है? नहीं ना? लोरी सुननी है? नहीं ना? तो जाइए ना पुरानी मैया के पास। नहीं मैया, आपको कहानी आती है? आती है ना? सुनाऊं? हाँ। एक था कान्हा, वो था
मैया का कन्हैया। उसे था माखन बहुत ही प्यारा, और एक दिन कान्हा माखन चुराने के लिए निकला 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 और पकड़ा गया। नहीं माँ, हमने आपका स्वागत नहीं किया। कुछ नहीं आता तुमको? सिर्फ हंसना आता है। नीमा का स्वागत किया? नहीं ना? कान पकड़ो। नीमा, मैं आपका स्वागत करता हूँ। हाँ। बाका कन्हैया, न्यारा कन्हैया, गोकुल में सबका प्यारा कन्हैया। ठुमक 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 नाचे कन्हैया, पैजनिया छम छम बाजे रे, छम 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 कान्हा के संग सारी दुनिया नाचे रे, सारी दुनिया नाचे रे, सारी दुनिया नाचे रे, छम 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 कान्हा के संग सारी दुनिया नाचे रे। तुमसे कहा ना, मुझे मांग मत कहा करो। ये आपके लिए। तुम तो स्वयं मेरे लिए कांटा हो, कांटा। फूल लाए हो मेरे लिए, कभी मेरी आंखों के सामने मत आया करो। देखो, अगर अब तुमने मुझे और परेशान किया ना, तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ के रख दूंगी, समझे?
दबे पाँव कहाँ जा रहे हो? कान्हा, पाँव में दर्द है? हाँ, नहीं है। तो फिर? मैं नहीं बताऊंगा। हम दोनों माखन चोरी करने जा रहे हैं। हम माखन चुराने? तो क्या नंदरानी यशोदा भी माखन चुराने जा रही हैं? नहीं तो। बुद्धू, ये मेरी नई माँ है। नहीं माँ। समझी? चुप रहो, रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। पिताजी मेरे लिए लेकर आए हैं। नहीं माँ। नंदराय जी भी अच्छा खेल खेलते हैं। अरे हाँ, है तो कान्हा के ही पिताजी ना? नहीं माँ, इनसे नाराज मत हो। पागल है ये, ऐसे ही हंसती रहती हैं। देखा, पागल है, एक से बढ़ के एक। पागल बुद्धू। तुमने हमें पागल किया है कान्हा। नहीं माँ, चलो। हम भी तुम्हारे साथ आए कान्हा। हाँ चलो। हमें इनके पीछे रहना चाहिए। हाँ, अवश्य ही कान्हा कोई शरारत करने वाला है। परंतु इस समय कन्हैया की मैया क्या कर रही हैं? आश्चर्य है, नंदरानी और कान्हा दमयंती के घर क्यों गए? वो भी चोरी चोरी। भैया, वो देखो। चलो। हाय राम, यशोदा तुम भी? क्या हो गया है तुम्हें? तुम भी इस माखन चोर की टोली में जाके मिल गई हो? अरे नहीं नहीं, सत्य में कलयुग आ गया है, कलयुग। हाँ मौसी, घोर कलयुग।
हंस क्यों रहे हैं नंदराय जी? इसमें हंसने की क्या बात है? वैद्य को तुरंत बुलाइए और यशोदा का उपचार करवाइए। लगता है बीमारी बढ़ गई है। कृष्ण के जन्म के समय से ही यशोदा को ये बीमारी हुई होगी। तभी तो ये कान्हा चोरी करने लगा है। अरे मौसी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कृष्ण और यशोदा मेरे घर में चोरी चोरी माखन खा रहे थे। मौसी, कितना बोलती हो? चुप रहो। ये मेरी नई माँ है, मैया नहीं है, समझी? नंद रानी जी भी बड़े चाव से माखन खा रही थी। मौसी, मैं आपको सब समझाता हूँ। आप क्या समझाओगे? वैद्य को बुलाओ, उसको समझाना। यशोदा की बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई है। कान्हा के साथ मिलकर माखन चोरी। नहीं माँ, इस मौसी के घर में कहाँ पे रखा है माखन? मुझे सब पता है। हाय राम, चले माखन चोरी करने मौसी के घर। चलिए। हे भगवान, हमारी कौन रक्षा करेगा? यहाँ तो सब उथल पुथल मची हुई है। राजा ही चोर बन गया और रानी राजकुमार के साथ मिलकर चोरी करवा रही हैं। अब कौन हमें न्याय देगा? मौसी, माखन बहुत अच्छा है। माँ, माँ मुझे भूख लगी है। तुम्हारी ये हिम्मत, नालायक कहेंगे, अपने ही घर में चोरी करते हो? नहीं, मुझे तो भूख लगी थी माँ। भूख लगी है? भूख लगी है? जब देखो तब भूख, लो मुझे ही खा जाओ। ऐसा मत करो माँ। तुम मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते हो? क्यों? तुम्हारे कारण मेरे सारे सपने टूट के बिखर गई। मेरी जिंदगी जिंदगी नहीं, वन बन के रह गई है। मेरी घर गृहस्थी के लिए तुम एक श्राप हो, श्राप।
हम एक साथ खाते हैं ना? फिर तुम यहाँ आकर क्यों बैठे हो? आज मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ये क्या है? चलो खाओ। तुम नहीं खाओगे तो हम में से कोई भी नहीं खाएगा। देखो मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए तो खाओ ना। कृष्णा, रोटी लेकर हाथ में निकट सखा के आए, उसकी भूख मिटाए के कान्हा तृप्ति पाए। बड़े भागी है शंतनु जिसको प्रभु मनाए, पर ब्रह्म निज हाथ से भोजन जिसे कराए, भोजन जिसे कराए। सुखीराम, शंतनु पर तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं है। कृष्ण कहता है कि शंतनु की मां शंतनु के साथ सौतेला व्यवहार करती है। ये उचित नहीं है सुखीराम जी। शंतनु अभी बच्चा है, उसे प्रेम और ममता की आवश्यकता है। सुखीराम जी, बच्चों के मन बड़े कोमल होते हैं और कोमल मन मीठे शब्दों से ही खिलते हैं। सुखीराम, शंतनु की मां को समझाओ। आपको मुझे कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब समझती हूँ। देखो, नंदराय जी गोकुल के राजा हैं। नंदराय जी गोकुल के राजा हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमारी गर्भगृहस्थी में हस्तक्षेप करें। अरे, उन्होंने जो कुछ कहा है अच्छा ही कहा है ना। इसका मतलब आपको मेरी बुराई में ही अच्छाई दिखती है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। फिर क्या मतलब है आपका? तुम बहुत जल्दी क्रोधित हो जाती हो और गुस्सा वो तो तुम्हारी नाक पे रखा रहता है। देखिए, यूं हंसने से काम नहीं चलेगा। आपका वो बेटा शांतनु मेरी आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है और उससे आपको मेरे जीवन से निकालना ही होगा। आज हमारे घर में पूजा है, याद है ना तुम्हें? हाँ माँ, याद है। उसीलिए तो भवन की लकड़ी इकट्ठा करना है। तो फिर जाओ, लकड़ियां इकट्ठी करो। ठीक है माँ।
शांतनु, कोई मेरी शरण में आता है, मैं उसका उद्धार करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।